भारत देश की आन बान और शान यानी कि भारत के सभी मेहनतकश किसान को आफताब का प्यार भरा जोहार। किसान भाई बहन, आप हमारे अन्नदाता हैं और ऐसे में आपको सम्मान मिलना चाहिए। नई बुलंदियां में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इस पे हम आज बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए केवीके रांची के डॉक्टर अजीत कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, ये योजना है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 6,000 रुपया किसानों के डायरेक्ट खाते में 3 किस्तों में है। मतलब कि हर 4 महीने पे वो 2-2 हज़ार रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में दिया जाता है। और ये विश्व की डायरेक्ट ट्रांसफ़र योजना में सबसे डायरेक्ट उनके खाते में किसानों को जाने वाली सभी की सबसे बड़ी योजना है। इसमें बगैर बिचौलिए के किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपया 3 बार किस्तों में किसानों के जाता है। डॉक्टर साहब, 19 किस्त जो है वो कि हमारे किसान भाई बहनों को जो है मिल चुकी है, और जो 20वीं किस्त है तो किसान भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बारे बताइए, क्योंकि किसान भाई ये जान रहे हैं कि 20वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है, तो कब आएगी ये तो ज़रूर बताइए। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अगस्त को बनौली एक गांव है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला का सेवापुरी प्रखंड है। सेवापुरी प्रखंड के बनौली गांव से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ये किया जाएगा। और इसमें जो ये काफ़ी बृहद रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब जो देखा जाए तो 9.7 करोड़ किसानों तक 20,500 करोड़ रुपया, मतलब इस जो 2-2 हज़ार रुपया का ये किस्त जाएगा 9.7 करोड़ किसानों तक, वो करीब 20,500 करोड़ का मद रहेगा। ये डायरेक्ट किसानों में जाया जाएगा। और इसको इतने बृहद स्तर पे किया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये विभिन्न, जैसे कि इसमें जो इसका आयोजन का बृहद रूप आप ऐसे यूँ समझ सकते हैं कि देश में 734 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो ट्रांसफ़र करेंगे उसका कार्यक्रम, फिर वो किसानों भाइयों से इंटरेक्शन करेंगे। कुछ जगह 2 वे प्रोसेस है, कुछ जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच और इसकी बातों को दिखाया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह के एफपीओ को इन्वॉल्व किया गया, स्वयं सहायता समूह को है, ग्राम पंचायत को है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, सभी तरह के संगठनों। करीब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने टारगेट रखा है कम से कम 2 करोड़ किसानों को उस दिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो ये करीब 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो डायरेक्ट उनके लाइव टेलीकास्ट वो देख सकें। कुछ जगह माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ 2 वे प्रोसेस होगा, कुछ प्रगतिशील कृषकों से बात भी करेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और ये योजना जो है किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्हें कि इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उसमें मामला हुआ है जो कि बहुत सारे किसान एनरोल तो हैं लेकिन उनको पेमेंट जो है वो मिल नहीं पा रहा है? हाँ, आप शुरू में देखें तो कुछ ज़्यादा किसान थे, फिर धीरे धीरे अभी 9.7 करोड़ लोगों तक ये ट्रांसफ़र होगा। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि अभी तो जो प्रारंभिक स्तर पे लगता है कि ई केवाईसी, यदि आप ई केवाईसी कोई भी किसान भाई नहीं करवाएंगे तो वो इस योजना से वंचित हो सकते हैं। अभी बहुत सारा जब हम लोग डेटा देखते हैं तो देखने को ये प्रतीत होता है कि जैसे देखिए इसकी कुछ जो पात्रता है, पहले तो में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सर्वप्रथम हमारा आधार कार्ड, कोई भी जो लाभुक होना चाह रहे हैं उनको आधार कार्ड की ज़रूरत है, आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। बैंक अकाउंट ये देखना होगा किसान भाइयों को कि बैंक अकाउंट नंबर सही से रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। फिर आईएफएससी कोड भी सही होना चाहिए।
फोटो, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स होता है, वो फोटोग्राफ्स है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें पात्रता में ये है कि 2 हेक्टेयर तक ही किसान इसके पात्र, मतलब लघु और सीमांत किसान जो जिस श्रेणी में आते हैं वही इसके पात्रता रखते हैं। तो वो सही है कि नहीं सही है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ई-KYC करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। होता क्या है कि किसान भाई को एक किस्त में देखते, बहुत ऐसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे कि प्रथम किस्त हमको मिला था, क्योंकि ये तो योजना 2019 से चल रही है। ये 20वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा DBT के द्वारा किसानों के खातों में भेजा जाएगा। इसके पूर्व, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात करते हुए याद आ गया कि ये 2019 में 2 अगस्त 2019 को पहली किस्त गई थी। ये जो 20वीं किस्त है वो भी 2 अगस्त को जारी है, मतलब जो प्रथम किस्त गई थी वो 2 अगस्त को ही गई थी 2019 को। तो किसान भाई हो सकता है कि प्रथम किस्त मिली हो या द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त ऐसे होती है, लेकिन बीच में आप ई-KYC नहीं करवाएंगे किसान भाई तो वो दिक्कत आ सकती है। इसलिए बहुत सारे किसान भाई इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। और इसके लिए बहुत कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, आप pm-kisan.gov.in पे आप जाके, वो वेबसाइट है, उसमें बड़ा आसान तरीका है कि जैसे कि आप पहला देखना है कि हम लाभुक हैं तो हम रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो हर किसान भाई जब प्रथम बार रजिस्ट्रेशन किए रहे होंगे तो एक रजिस्टर्ड नंबर, नंबर जनरेट होता है, वो नंबर उनको हमेशा रखना है। वो नंबर को डाल के वो सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनको कितनी कितनी किस्त मिली है, और यदि नहीं मिली है तो किन कारणों से नहीं मिली है, तो वो कर सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर उनका ठीक से उसमें नहीं मेंशन होगा, या फिर IFSC कोड सही नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है। यदि या कोई किसान भाई जो पात्रता 2 हेक्टेयर का है उससे अधिक है तो वो अपने आप ही कट जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को करना है। ई-KYC हमेशा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए किसान भाइयों को। किसान भाई का एक बार मिल जाता है तो होता है कि हमारा इस साल नहीं मिला। ऐसा जो आपने प्रश्न किया है काफ़ी वाजिब प्रश्न है। बहुत सारे किसान इस तरह का शिकायत करते हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो प्रज्ञा केंद्र में जाके ई-KYC करा लें, या जो किसान भाई थोड़ा बहुत इंटरनेट जानते हैं, आजकल तो स्मार्ट मोबाइल भी लोगों के पास है, या किसी और भी संस्थाएं हैं, गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है, तो वहां पे जाके ई-KYC करा के वो देख लें अपना। वो में 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है उनका ज़मीन का खतौनी और जो होता है दस्तावेज है वो होना चाहिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, सही है कि नहीं है। नंबर ये नहीं कि प्रथम बार शुरू में हम एक मोबाइल नंबर डाल दें और बाद में जब मोबाइल चेंज करें तो भी नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा लें। अच्छा, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए एक और सही वो प्रश्न वाजिब इसमें होता है कि मोबाइल नंबर जब आप अपडेट इधर करवा देते हैं PM किसान में और आधार में नहीं कराएं तो भी दिक्कत होगी। तो PM किसान में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने से पहले अपना आधार को अपडेट करा लें। उसमें जो मोबाइल नंबर होगा आधार में वही नंबर आप यहाँ पे pm-kisan.gov.in पे भी आप रजिस्टर करेंगे और दस्तावेज देख लेंगे, बैंक अपना देख लें। कभी कभी क्या होता है कि बैंक ही डॉर्मेंट कंडीशन में, अकाउंट ही डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने पर डॉर्मेंट तो भी नहीं मिलता है। तो उसको देख लें कि हमारा बैंक में ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, कम से कम 6 महीना में, 3 महीना में वो कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और OTP आएगा, OTP बेस्ड है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी तरफ पे कोई किसी भी तरह का मध्यस्थता नहीं है। सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से डायरेक्ट किसानों के खाते में जाते हैं, कोई भी बीच में मध्यस्थता नहीं है। OTP आता है, OTP डाल के आप वो चेक कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर OTP आएगा और वो उसके पात्रता ग्रहण करता है। यदि ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि प्रथम बार, मान लीजिए शुरू में नहीं किए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इससे जुड़ें, तो वहाँ पे जब pm-kisan.gov.in पे जाएंगे तो बहुत विस्तृत रूप से बड़े ईजी वे में दिया है कि नए किसान कैसे रजिस्टर्ड करें। तो उसमें भी फिर वही है, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए जो मैं पहले बताया, डॉक्यूमेंट चाहिए ज़मीन का, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और वो रजिस्टर्ड करेंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब DBT के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उनको किस्त मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान हैं वो गांव में बसते हैं और बहुत सारे किसान जो है पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन है लेकिन उनके पास नहीं है। तो वैसे किसान किसका हेल्प लें जिससे कि उनका काम आसान हो जाए, क्योंकि गांव का क्षेत्र है। अब गांव के क्षेत्र में जो प्रज्ञा केंद्र तो हर गांव में अवस्थित है, प्रज्ञा केंद्र पे वो जाके करा सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र तो हर जगह उपलब्ध है।
और फिर नहीं तो कुछ ऐसे भी आजकल तो गांव में पढ़े लिखे भी लड़के हैं, किसी का भी हेल्प लिया जा सकता है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, कभी भी मतलब किसी भी तरह का वो दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर किसान कॉल सेंटर है 1500 150, उसको जो नंबर है किसान कॉल सेंटर पे, उनसे भी आप बात करके कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी बहुत सारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनसे हैं, प्रज्ञा केंद्र है, नहीं तो ब्लॉक प्रखंड स्तर पे बीटीएम एटीएम है, उन लोगों से भी संपर्क करें। कृषक एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे हैं। नहीं तो आप ये भी देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हर जिले में एक ड्राइव किया जाता है, इस पे चलाया जाता है। अभी कुछ झारखंड में भी कुछ समय पहले हुआ था। तो जब इस तरह का कार्यक्रम जब बड़े स्तर पे किया जाता है, लोगों के तक जाके पंचायत लेवल, ग्राम स्तर पे लेवल पे, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे भी कराया जाता है, तो किसान भाई वहाँ से वो करके ड्राइव में शामिल होके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे किसान जो कि एकदम नए हैं और एनरोल कराना चाहते हैं, तो उनको सबसे जो सिंपल जो होगा, सामान्य जो होगा, वो क्या प्रोसेस होगा? वो सामान्य प्रोसेस के लिए बहुत है। उनको मैं बोला शुरू में ही बताया कि उसमें एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, और आधार में जो मोबाइल आधार अपडेट होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि आधार बहुत पुराना है, बीच बीच में अपडेट करना था, आधार अपडेट होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आधार में है वही आपको वेबसाइट पे जब पीएम किसान पे जाएंगे या प्रज्ञा केंद्र के द्वारा भी जाएंगे तो मोबाइल नंबर दोनों एक ही होना चाहिए। और खतियानी जो अपना ज़मीन का रसीद है वो रसीद होना चाहिए। हाँ, कोई ये वो नहीं हो सकता कि हम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, बड़े किसान हैं, उसमें लघु एवं सीमांत किसान ही आ सकते हैं, वो पात्रता भी हमको देखना चाहिए। साथ में हाँ, एक चीज़ मेरा छूट रहा था, मान लीजिए कोई इलेक्टेड है, एमपी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव, ये लोग नहीं हो सकते हैं। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इसके लाभुक नहीं हो सकते हैं। ये जो सरकारी नौकरी में है वो लाभुक नहीं हो सकते। जिनके जो पेंशनर हैं, जिनकी पेंशन 10,000 से अधिक है, वो भी इसके लाभुक नहीं हो सकते हैं। कुछ इसकी क्राइटेरिया भी है, सबके लिए नहीं, ये छोटे और लघु एवं सीमांत किसानों तक ही है। इसीलिए वो 7.9 करोड़ किसानों का तक ये पैसे जा रहे हैं। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या है कि छोटे किसान के लिए बहुत दिक्कत है ना, तो ये पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो खेती होती बाड़ी में वो दिक्कतें आती हैं। तो ये 2-2 हज़ार रुपया 3-3 किस्त में इसलिए दिया जाता है कि जैसे खरीफ अभी चल रही है, अब खरीफ से पहले आज पैसा मिल जाता है, तो वो बिछड़ा मान लगा है तो कुछ बीमारी होती है या बीज कुछ खरीदने हैं तो वो काम में आ जाता है। पहले क्या था कि वो लेने के लिए फिर साहूकारों के पास जाना, फिर वो लोन में फिर उनको दबना, तो उससे बचने के लिए ये काफ़ी ये अच्छी योजना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जहाँ तक मैं अभी देख रहा था, जो मुझे एक दस्तावेज में कुछ डॉक्यूमेंट में मिला, 2.26 करोड़ इसमें महिला कृषक हैं। 7.9 करोड़ में 2.26 महिला कृषक हैं। तो ये महिलाओं के स्वावलंबन का भी ये कार्यक्रम है, जो हमारे छोटे किसान उनके स्वावलंबन का भी एक है। इससे सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि ये जो आ जाता है ना 3 किस्त में, आप देखिए जनरली जैसे खरीफ अभी है, फिर रबी के पहले आ जाता है, तो वो काफ़ी अपनी खेती बाड़ी में जो ज़रूरत पड़ती है छोटे किसानों के लिए ये काफ़ी काम करता है। और नए बीज के बारे में, नए कुछ दवा, मान लीजिए कोई बीमारी लग गई किसान को, तो वो कहीं इधर उधर न जाके तुरंत अपने अकाउंट से निकाले, तुरंत पैसा खरीदे और तुरंत उसका समाधान हो जाए। जो बीच में समस्या, फाइनेंशियल समस्या जो आती थी, वित्तीय समस्या किसानों को आ जाती थी, हम किसके पास जाए, कहाँ से पैसा मिले, फिर किसी कहीं से लेते थे, फिर उनको साहूकारों के चक्कर में पड़ के फिर लोन पे लोन उनका होता था। इससे ये काफ़ी बचत है। और आप इसका साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ है, नीचे नीचे जो छोटे किसान वो हैं, इसमें काफ़ी आप देखेंगे जब से ये 2019 से योजनाएं चली हैं और आज तक देखें जो 20वीं किस्त जाने वाली है 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, काफ़ी इसका प्रभाव, बहुत सारे इसका पेपर आप देखें, बहुत सारे स्टडी हुआ है, इसका हमारा उत्पादकता में काफ़ी चेंज आया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में काफ़ी चेंज आया है। और जो खासकर लघु सीमांत किसान है वो अपने उत्पाद को उत्पाद करके और वो बाज़ार से कैसे जोड़े जा रहे हैं, कैसे उसको मार्केट से लिंक किया जा रहा है। नए बहुत सारे ऐसे कृषक हैं जो इन पैसे के द्वारा नया, तो अच्छा ऐसा ये खेती के लिए है, लेकिन कभी कभी इस तरह की कुछ सिचुएशन है किसान को कुछ और पैसे की ज़रूरत है, कुछ और भी समस्या आ जाती है, तो उसमें भी काफ़ी ये सहायता है। और सबसे बड़ी इसका जो मैं पूर्व में बोला कि इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है, सीधे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो सीधे
इनके अकाउंट में जाते हैं, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। और किसान, इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ड्राइव करके ना सभी लोगों का अकाउंट खोला। लोग जब अकाउंट जब खोला जा रहा था जीरो बैलेंस पे, तो लोग कहते थे इतने सारे देश में इतने सारे अकाउंट के खोलने से क्या फ़ायदा। ये सब फायदे अब पता चल रहे हैं कि यदि बैंक अकाउंट है, बहुत ऐसे आप जो बोल रहे हैं 7.9 करोड़ हैं, ये 10 करोड़ के आसपास किसान हैं, बहुत ऐसे किसान होंगे जो कि इसकी पात्रता रखते होंगे, लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई उपाय नहीं है। आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, उसमें डॉर्मेंट नहीं होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट यदि जो खोला गया, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो मोबाइल नंबर मस्ट है। आधार कार्ड, जैसे आधार का ड्राइव किया गया, आधार है तो मोबाइल नंबर मस्ट है। और मोबाइल नंबर जब रहता है तो उसी से OTP जाता है, और OTP के द्वारा हम पैसे का अपना उसका अपडेट भी कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो जो इसके पहले जो कोविड काल के पहले आप देखें जो ड्राइव चल रहा था कि सभी लोगों का अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट का अब महत्ता पता चल रही है कि जो छोटे किसान हैं उनके सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है, बिचौलियों से वो बच गए और अपना घर का खेती के साथ साथ अपना देखभाल भी कर रहे हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि आपको अगर 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिल रहा है तो आप नहीं कर सकते। सर, यहाँ पे एक चीज़ जो है किसान भाई बहनों को और क्लियर कर दीजिए कि सीमांत जो किसान की बात कर रहे हैं, तो कितनी ज़मीन, कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए? हाँ, इसका है सीमांत किसान मतलब कि 2 हेक्टेयर तक ही इसमें है, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो सीमांत, तो वो इसमें नहीं आएंगे। वो इस जो पात्रता इसकी रखी गई है, फिर तो वो मध्यम किसान हो जाएगा ना। जैसे कई है ना, लघु सीमांत, लघु है, सीमांत है, फिर मध्यम है, फिर बड़े किसान हैं। तो वो जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा तो बड़े किसान हो गए, तो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर मध्यम किसान हो गए। तो ये 2 हेक्टेयर से कम वाले, 2 हेक्टेयर तक की पात्रता जिनके पास ज़मीन है, उन्हीं को इसका पात्रता बनाया गया है। यदि उससे थोड़ा भी ज़्यादा ज़मीन होगी या उससे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो वो नहीं, क्योंकि ये योजना ही छोटे किसान और छोटे और लघु और सीमांत किसान के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देखिएगा फाइनेंशियल क्राइसिस उन्हीं के साथ रहती है, क्योंकि छोटे किसान हैं, कहाँ से उनके सोर्स है, इनकम के सोर्स है नहीं, तो कोई आय का सर्विस में है नहीं, क्योंकि आप पात्रता इसका देखेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये योजना जो 20 की, हमको लगता है 20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सबसे बड़ी योजना होगी जो सीधे अकाउंट में वो जाए। अभी तक हमको लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, 3.69 लाख करोड़ रुपया इसमें ट्रांसफ़र किया जा चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो 19 किस्त तक का यदि जोड़ेंगे, जैसे इस किस्त में 20,500 करोड़ रुपया जा रहा है, तो टोटल अभी देखेंगे तो 3.69 लाख करोड़, ये थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं है। तो एक तरह से ये किसानों को हर बार 2-2 हज़ार रुपया मिल जा रहा है। एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं एक पेंशन है छोटे, लघु और सीमांत किसानों के लिए, जो अपनी खेती बाड़ी उसको करके, गो पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वो छोटे छोटे करके वो अपना भी उत्पादन बढ़ रहे हैं और देश के विकास में भी वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दीर्घ दृष्टि वाले हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाई जाए। सर, आप तो प्रधान वैज्ञानिक हैं, आप जगह जगह पर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका लाभ किसान किस तरह से ले रहे हैं और कितना फायदा हो रहा है किसानों को? किसानों को तो इसका लाभ, अब ये 2,000 रुपया मान लीजिए आप जो अभी जा रहा है जी। अभी मान लीजिए कोई धान, जैसे हमारे झारखंड राज्य में धान की खेती प्रमुख खेती है, करीब 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। रांची जिला में करीब 1,60,000 1,70,000 हेक्टेयर पे होती है खेती। तो जो लघु जो किसान है, यदि 2,000 आता है, बिछड़ा लग गया है, ऐसी समय आप इसके बाद मान लीजिए किसी तरह की बीमारी आ जाती है या किसी तरह का रोग लग जाता है, तो उस कंडीशन में ये 2,000 रुपया बहुत सफिशियंट है। उसके द्वारा वो तुरंत अपनी रोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा उत्पादन को, जो उनका की लाभ घट सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ये खेती में या जुताई में हो गया या कहीं अन्य खर्चों में भी है, बीज में हो गया, खाद में हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नई नई तकनीकियाँ जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, ये सब चीज़ें आ रही हैं, या स्प्रेयर है या पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, ये सब खेती और खेती से जुड़े। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए। मान लीजिए कोई गाय है या मुर्गी है, कुछ बीमारी आ गई, तो उसके दवा के लिए भी 2,000 रुपया से वो अपना वो कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मछली पालन कर रहा है, मछली में कुछ तरह की समस्या आ गई, बीमारी आ गई, या उत्पादन हो जा रहा है, मार्केट तक जाने के लिए हमको दिक्कत हो रही है, कुछ चीज़ की ज़रूरत है कि वो चीज़ आ जाए, तो हमारी खेती में जो हम उत्पाद हम बेचेंगे मार्केट तक जाएगा, तो हमारा लाभ बढ़ेगा, टोटल लाभ ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ भी उससे खरीद सकते हैं।
कृषि और कृषि से संबंधित जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उत्पादन से लेके बाजार व्यवस्था तक, यदि कृषक भाई को विवेक पे, ऐसा कुछ इसके लिए नहीं कर दिया गया कि आप इन्हीं मद में खर्चा करेंगे। मतलब होना चाहिए कि कृषि और कृषि संबंधित, न कोई इसका हिसाब लिया जाता है कि आप कहाँ खर्चा, ऐसा नहीं है। लेकिन कृषि, क्योंकि किसान के साथ क्या क्या समस्या आ सकती कोई जान नहीं सकता, तो वो मान के चला जा रहा है कि उत्पादन होने, बिछड़ा लगाने से लेके उत्पादन करने तक, बाजार व्यवस्था तक जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको महसूस होती है किसान भाई को, तो इन सब चीज़ों को पे इस पैसे का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसका उपयोग करके वो उसका अपना उत्पादकता और लाभ ले सकते हैं। किसान के लिए 2000 रुपये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये किन 3 किस्तों में आती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, अब तो पढ़े लिखे लोग भी कृषि की तरफ रुख कर रहे हैं और कृषि कहीं ना कहीं से मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है। तो ऐसे में वैसे किसान भाई बहन जो अब तक एनरोल अपने नाम को नहीं किए हैं और पात्रता भी उनके पास है, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए तो बहुत ही, जो भी कृषक भाई अभी तक इसमें छूट गए हैं, क्योंकि योजनाएं जब बनाई जाती हैं वो छोटे किसानों और लघु सीमांत किसानों के लिए ही बनाई गई हैं। ये आपके ऐसा नहीं है कि ये आपको इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना तभी सफल होती है जब अधिकतर किसान भाई उससे जुड़ते हैं, उसका लाभ लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है कि जो लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पात्र इसके रखते हैं, वो इससे जुड़े। इसका सभी राज्य के मुख्यमंत्री महोदय भी इसका अपील करते हैं, कृषि मंत्री भी अपील करते हैं, जो अधिकारी हैं वो भी अपील करते हैं कि इससे जुड़े। इस पर बहुत जो किसान भाई हैं वो जो पीएम किसान पोर्टल है या हमारे आसपास प्रज्ञा केंद्र हैं या कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनके पास जाएंगे और वहां जाने के बाद अपने जो भी इसके पात्रता के जो पूर्व में बताया गया है कि जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार अपडेट होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, उन सब जाके वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा, वो देख भी सकते हैं किसान भाई के, जो मैं बोला ना पूर्व में कि एक नंबर जनरेट होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो करेंगे तो एक उनका नंबर जनरेट, वो रेफरेंस रहता है हमेशा। जब भी कभी आप पोर्टल पे जाइए आप देख सकते हैं कि हमको किस किस महीने में किस किस दिन कितना कितना अमाउंट मिला था। वो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में उस पोर्टल पे, वेबसाइट जो है भारत सरकार की, उस पर अवेलेबल है। तो आप ऐसा क्यों हम पात्र पहले थे अभी नहीं है, किन कारणों से, वो भी पता चल जाएगा। कहाँ पे मेरी कमी है तो उसको है। मान लीजिए कभी यहाँ पे दिख रही है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि उनको कहीं पर डाउट हो जाए डॉक्यूमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट का आप फोटो खींचिए, फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, फिर वो दिखा देगा कि अपडेटेड हो गया, फिर आप उसके पात्र हो गए, फिर मिलते हैं। हो सकता है कि आपका आधार बहुत दिन से है, आधार को ही अपडेट नहीं किए हो, तो वहाँ पे हो सकता है, तो फिर आधार को अपडेट करिए, फिर उसको फ़ोटो खींच के फिर उसको अपलोड करें, आधार नंबर डालेंगे, फिर वो दिखाएगा। इसी तरह मान लीजिए मोबाइल नंबर है, बहुत बार तो किसान भाई मोबाइल नंबर ही चेंज कर देते हैं। तो मोबाइल नंबर आप चेंज कर देंगे तो फिर वो ट्रेस कैसे होगा, सरकार कैसे जानेगी कि आप उसके पात्र होते हुए भी आप कैसे आपसे कांटेक्ट करें? मोबाइल नंबर ही तो माध्यम है, क्योंकि ओटीपी बेस्ड ही ये सब चीज़ें हैं। तो मोबाइल नंबर होगा, फिर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी पे एक 4 डिजिट का नंबर जाएगा, फिर उसको जब आप पोर्टल में डालेंगे तब फिर वो पेज खुलेगा, आपका डिटेल्स खुलेगा। आप डिटेल में जाके उस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की कमी है या कहाँ पे हमारी दिक्कतें हैं। बहुत ही मतलब इजी वे में बनाया गया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप प्रज्ञा केंद्र चले जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर चले जाइए, वहाँ पे तो आप अपनी बात बताइए कि हमको पीएम किसान समृद्धि योजना में पहले मिलता था या हम नए इसके लाभुक बनना चाहते हैं, तो वो आपको पूरा डिटेल में वो गाइड कर देंगे और वो आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, फिर भी आप भी उसके पात्र हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक है कि कोई भी किसान भाई इसमें गलत तरीके से मतलब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप गलत आप ले लिए तो उसकी रिकवरी भी होती है। तो इस तरह का कार्य, क्योंकि वो बाद में पकड़ा ही जाता है। डेटाबेस आजकल सब कुछ डिजिटल है, सबको मालूम है सब कुछ डिजिटल है, तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है। तो जो पात्र है बस वही उसके लाभ लें, और ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जो जिसके पात्र हैं वो योजना उन्हीं को मिलनी चाहिए। गलत तरीके से योजना लेने पे फिर वो जो भी सरकारी सिस्टम है फिर आप फंसेंगे, दिक्कतें होंगी, तो फिर उसके लीगल बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो समस्या भी आ सकती है।
तो किसान भाइयों, आपको अगर आप भी रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाहते हैं, अपना नाम एनरोल कराना चाहते हैं और इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो सरकार बाहें खोलकर आपको अपनाना चाहती है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम होनी चाहिए। और एक बात जो डॉक्टर साहब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आई कि आपका जो आधार कार्ड और बैंक में जो आपने केवाईसी कराया हुआ है, तो उसमें फ़ोन नंबर जो है आधार कार्ड में भी वही फ़ोन नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट में भी वही नंबर होना चाहिए। तो उस नंबर का ख़ास ध्यान रखना होगा और एनरोल करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको हर 3 महीने पे आपको जो पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं। आप फसल लगाते हैं, जब फसल कटेगी बिकेगी तब आपके पास पैसे आते हैं। ऐसे में अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको किसी सेठ साहूकार के पास जाना पड़ता है और बाद में क्या क्या होता है तो आप भली भांति जानते हैं। तो उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और किसान भाइयों को, जितने भी देश में किसान हैं जो पात्रता रखते हैं, उनको ये सुविधा देने के लिए सरकार है। सर, एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों के आने से और कृषि में और कितना फ़ायदा आपको लग रहा है, और वैसे किसान जो सोच रहे हैं कि अब हमको भी कृषि कार्य करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना है लास्ट में? आजकल तो बहुत, खासकर कोविड के बाद ऐसे बहुत लोगों का मन बदला है और खेती में, कृषि में आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए। उससे क्या है कि चीज़ों को समझने में अच्छा होता है। जब वो कुछ अच्छा करते हैं, एक मॉडल के रूप में एस्टेब्लिश होता है, आसपास के किसान भी उससे प्रेरित होते हैं। तो ज़रूर पढ़े लिखे लोग, कृषक भाइयों को आना चाहिए। और खेती में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है और हमारे कृषि प्रधान उत्पादकता तक हम पहुँच गए हैं। क्या हम जब आए लोग तो कुछ मार्केटिंग स्किल वाले आए कि कैसे मार्केट से जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग उत्पादकता तक पहुंच गए, लेकिन द्वितीय कृषि की तरफ जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात है, उसमें थोड़ा हमारे देश को और कार्य करने की ज़रूरत है। लोगों को आने की ज़रूरत है। मार्केट से कैसे लिंक करके हम आगे बढ़ें, उसमें ज़रूरत है। तो इन सब लोगों आने से, जो पढ़े लिखे लोग हैं या और भी अच्छे प्रगतिशील कृषक हैं, वो आएंगे तो ज़रूर हमारी खेती आगे बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वैसे किसान जिन्होंने एनरोल करा लिया है, वो 2 अगस्त का इंतज़ार करें। ठीक 11 बजे अगर आपके मोबाइल में टन की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए कि आपके जो 2000 हैं वो आपके मोबाइल में आ गए। और वैसे किसान जो ये सोच रहे हैं कि हमने तो एनरोल कराया ही नहीं, तो आप एनरोल कराइए और अगला जो किस्त आएगा वो आपके पास भी ज़रूर आएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो किसान भाइयों, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।